गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ आज हम पढ़ रहे हैं लाइन इंटीग्रल। नाउ इन वेक्टर फंक्शन किसी भी कर्व के ऊपर जो अपन सिंगल इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं देन दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। वो कर्व कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर जो भी आपका स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे वो भी आपका एक लाइन इंटीग्रेशन है। बट जितने पार्ट में आपकी स्ट्रेट लाइन डिवाइड होगी आपका लाइन इंटीग्रेशन उतने ही पार्ट में डिवाइड होता जाएगा। सपोज हमें इस तरह से कर्व दे रखा है O to A to B। तो यहाँ अगर लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले O to A आना पड़ेगा, तो वन लाइन इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, फिर A to B। इस तरह जितने पार्ट में आपका कर्व डिवाइड होगा उतने ही पार्ट में आपका लाइन इंटीग्रेशन डिवाइड होता जाएगा। लाइन इंटीग्रेशन को जनरली डिनोट किया जाता है F डॉट डी आर। सिंगल इंटीग्रेशन है, C आपका कर्व को डिनोट करता है जिस कर्व या जिस पाथ पे आपको लाइन इंटीग्रेशन करना है। डी आर आपका हो जाता है dxi प्लस dy j प्लस dz नाउ जो भी आपको कर्व दे रखा है अगर वो क्लोज्ड कर्व है, सपोज सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया या स्क्वायर हो गया, तो क्लोज्ड कर्व के ऊपर जो लाइन इंटीग्रेशन होता है वो कहलाता है सर्कुलेशन। क्या कहलाता है हमारा? सर्कुलेशन। और उसको इस साइन से डिनोट करते हैं, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर, दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड कर्व। नाउ किसी पाथ पर अगर दो पॉइंट दे रखे ए टू बी, तो उस पार्टिकल को पॉइंट ए से बी तक पहुंचाने के लिए जो फोर्स हमें यूज की जाएगी, तो वर्क डन जो होगा उसे भी हम लाइन इंटीग्रेशन से ही डिनोट करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। तो ये हो गए लाइन इंटीग्रेशन के टाइप्स, ठीक है ना। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, क्योंकि दो पॉइंट अगर हमें दे रखे किसी भी पाथ के अंदर ए टू बी, तो जिस अगर कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है तो जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा। क्लियर ना? पाथ पे कब डिपेंड करेगा? जब फील्ड कंजर्वेटिव नहीं। कंजर्वेटिव फील्ड अगर होता है तो सबसे पहले तो हमें कंजर्वेटिव फील्ड चेक करना है। कंजर्वेटिव फील्ड के चेक करने का तरीका क्या है? कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0। अगर उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल 0 आता है देन दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। और यही डेफिनेशन अपनी इरोटेशनल वेक्टर फील्ड की भी थी। उस केस में दो पार्टिकल, किसी पार्टिकल को दो पॉइंट्स के बीच में ए टू बी तक मूव करने के लिए जो वर्क या फोर्स फील्ड लगेगा या वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है। तो उस कोर्स में जो लाइन इंटीग्रेशन है एफ डॉट डी आर, दिस इज इक्वल टू पॉइंट ए टू बी डी फाइव। और फाइव यहाँ जो है वो है अपनी पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल। और स्केलर पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर एफ इक्वल टू डेल फाइव इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो था अपना लाइन इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 14yz प्लस 20xz स्क्वायर की, इवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर a डॉट dr फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0 टू 1 1 1। तो हमें लाइन इंटीग्रेशन कहाँ करना है? फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0 टू 1 1 1। नाउ इस पॉइंट पर लाइन इंटीग्रेशन यानी करने के पाथ डिफरेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है हमारा क्या है? the straight line from O to P 1 0 0 0, then P to Q 1 1 0, and then Q to A 1 1 1। तो इस तरह से हमारी जो लाइन है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। कैसे? सबसे पहले मैं O से P पे गया, फर्स्ट लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। देन P टू Q पे गया, P और Q को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन। देन Q टू A पे गया, Q और A को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हमारा लाइन इंटीग्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 3 पार्ट में। तो यहाँ जो लाइन इंटीग्रेशन है A डॉट डी आर, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट डी आर, पहले वेक्टर A की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वेक्टर A हमें यहाँ दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6y आई कैप माइनस 14yz जे कैप प्लस 20xz स्क्वायर के कैप। ये अपना हो गया वेक्टर A डॉट डी आर dxi प्लस dyj प्लस dz। नाउ डॉट प्रोडक्ट ए आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के की वैल्यू 1 होगी। देन द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट आई, तो 3x स्क्वायर प्लस 6y dx माइनस जे डॉट जे 1 माइनस 14yz dy प्लस 20xz स्क्वायर dz। तो ये तो हो जाएगा अपना लाइन इंटीग्रेशन। बट फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया रखा है वहां पे आपका लाइन इंटीग्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट
आपका हो जाएगा O to A, पहले जो मूवमेंट लिया अपने O to P, सॉरी कहां तक लिया O to P, देन P to Q एंड लास्ट Q to A। तो आपका जो लाइन इंटीग्रेशन था पॉइंट O से A तक पहुंचने के लिए, और हमें जो पाथ दे रखा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो सबसे पहले हम O से P पे जाएंगे, फिर P से Q पे जाएंगे और लास्ट O to A। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, फ्रॉम O ऑरिजिन है अपना 0 0 0 टू P 1 0 0। नाउ O to P जब मूवमेंट ले रहे हैं, कौन सा वेरिएबल वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 to 1, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। सेकंड, इन पॉइंट्स में क्या मिल रहा है, y और z जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आपके 0, y 0 है एंड z भी 0 है, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स 0। इट मींस आपका क्या हो जाएगा, dy और dz वो दोनों भी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। नाउ वैल्यूज पुट करो, देन द लाइन इंटीग्रेशन O to A 3x square plus 6y dx minus 14yz dy plus 20xz square dz is equals to, कौन वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1 और y और z 0 है, y और z 0 है तो ये दोनों पार्ट तो आपके 0 हो गए। यहां से क्या बच रहा है 3x स्क्वायर, y 0 है तो 3x स्क्वायर dx, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, ओनली 3x स्क्वायर dx का हमें इंटीग्रेशन करना है, 3x स्क्वायर dx। now 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 0। तो फर्स्ट लाइन इंटीग्रेशन जो अपन ने O to A किया है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, तो O to P की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहां अपन ने 1 लिख दी। नाउ सेकंड पार्ट कहां से लेना है, P to Q। नाउ सेकंड पॉइंट फ्रॉम P to Q, फ्रॉम P to Q। नाउ P पॉइंट क्या है अपना, P पॉइंट अपना 1 0 0 टू Q इक्वल्स टू 1 1 0। ना इन पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो कौन सा वेरिएबल वेरी कर रहा है, y। देखो यहाँ y 0 है और यहाँ y की वैल्यू 1 है, तो वेरी कौन कर रहा है, y। तो इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। कहां से कहां तक जा रहा है, फ्रॉम 0 to 1। नाउ कांस्टेंट क्या है, x कांस्टेंट है, x इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 0। तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ से x इक्वल्स टू 1 मिल रहा है तो dx 0 हो जाएगा और z इक्वल्स टू 0 है तो dz इक्वल्स टू 0। नाउ वैल्यूज पुट करो, देन अलोंग PQ द लाइन इंटीग्रेशन इज, कौन कौन से पार्ट 0 हो गए, dx एंड dz, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट 0 हो गया। देन y इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 minus 14 yz, z इक्वल्स टू y, z की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 dy, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई 0। तो P to Q जो लाइन इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0। तो सेकंड लाइन इंटीग्रेशन जो अपन ने मूवमेंट लिया है फ्रॉम पॉइंट P to Q, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रेशन इज 0। तो P to Q की वैल्यू आपकी आ गई 0। नाउ द लास्ट पार्ट फ्रॉम Q to A, लास्ट पार्ट फ्रॉम Q to A। नाउ फ्रॉम Q to A, थर्ड पार्ट Q क्या दे रखा है हमारे पास 1 1 0 टू A 1 1 1। ना इन दोनों पॉइंट्स में देखो x और y, तो फिक्स है अपना x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। वेरी क्या कर रहा है z, यहाँ पे z 0 है, z इक्वल टू 1, तो z वेरीज फ्रॉम 0 to 1। नाउ कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 आर कांस्टेंट। देन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड dy इक्वल टू आल्सो 0। नाउ वैल्यूज पुट करो, देन फ्रॉम पॉइंट Q to A पुट करो वैल्यूज, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 dx एंड dy 0, dx एंड dy फर्स्ट और सेकंड पार्ट 0 हो गए। थर्ड पार्ट के पे हमें इंटीग्रेशन करना है,
नाउ z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 to 1, z कहां से कहां वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, 20 x इक्वल टू 1 z स्क्वायर dz। नाउ इसे इंटीग्रेट करो, 20 कांस्टेंट है, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाय 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, तो ये आपका आ गया 20/3। कितना आ गया 20/3। तो थर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई 20/3, ये आपका हो जाएगा 23/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम O to A। जब अपन ने मूव किया है, रिप्लेस पाथ क्या सेलेक्ट किया है, पहले O से P गए, देन P to Q एंड लास्ट Q to A, और आंसर अपना क्या आ रहा है 23/3 इज द आंसर। तो ये तो फर्स्ट पाथ हो गया। नाउ सेकंड पाथ, नाउ सेकंड पाथ क्या दे रहेगा अपन को, x इक्वल टी वाई इक्वल टी स्क्वायर एंड जेड इक्वल टी क्यूब, ये है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें किस फॉर्म में दे रखी, टी की फॉर्म में दे रखी है। तो हम फर्स्ट टी की लिमिट देख लेते हैं। नाउ x इक्वल टी वाई इक्वल टी स्क्वायर जेड इक्वल टी क्यूब, जो पॉइंट ओरिजिन है 0 0 0, टी की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, टी इक्वल 0। तो इस पॉइंट के लिए अपना टी क्या आ गया, टी इक्वल 0 फर्स्ट पॉइंट के लिए। नाउ सेकंड पॉइंट अगर 1 1 1 चाहिए तो टी की जगह क्या प्लेस करेंगे अपन 1। तो t की वैल्यू जो 0 से t इक्वल टू 1 तक हमें लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। यहां से हमें लिमिट फाइंड आउट हुई है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। कैसे चेक किया, x y z की जो वैल्यू हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी थी, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, पॉइंट क्या है अपना 0 0 0। नाउ ये ओरिजिन कब आएगा, जब t की वैल्यू 0 होगी। तो t की जो वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हो रही है 0, कहां तक जाना हमें 1 1 1, और ये कब मिल सकता है जब t इक्वल टू 1 होगा। तो t की जो लिमिट है वो 0 टू 1 हो जाएगी। अब हमें जो लाइन इंटीग्रेशन दे रखा है a डॉट डी आर, जो फर्स्ट पार्ट में अपन ने किया था, यहाँ हमें x y z dx dy dz की वैल्यू किस फॉर्म में रखनी है, t की फॉर्म में रखनी है। किस फॉर्म में रखनी है, t। नाउ वैल्यूज पुट करो, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ t की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई 0 टू 1, 3x स्क्वायर x स्क्वायर। नाउ x इक्वल टू t, तो t स्क्वायर प्लस 6y 60 स्क्वायर dx, dx की वैल्यू क्या होगी dt, माइनस 14 y इक्वल टू टी स्क्वायर z इक्वल टू टी क्यूब, dy टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt, प्लस 20 x इक्वल टू टी z स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है टी क्यूब का स्क्वायर, एंड dz इक्वल टू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर dt। नाउ सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, dt कॉमन आ जाएगा सभी से, यहां से आपका आ रहा है 3t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर 9t स्क्वायर, माइनस 14 इंटू 2 28 t स्क्वायर इंटू टी क्यूब t रेस पावर 5 इंटू t रेस पावर 6 प्लस 20 इंटू 3 60, t क्यूब का स्क्वायर कितना हो गया t रेस पावर 6 इंटू टी स्क्वायर t रेस पावर 8 इंटू t रेस पावर 9। इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू t। नाउ इंटीग्रेट करो, 9t स्क्वायर 9 कांस्टेंट t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 माइनस 28 t रेस पावर 6 का इंटीग्रेशन t रेस पावर 7 अपॉन 7 प्लस 60 t रेस पावर 9 का इंटीग्रेशन t रेस पावर 10 अपॉन 10, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। नाउ 10 से गया 60 6 टाइम्स, 7 से 28 गया 4 टाइम्स, और 3 से 9 गया 3 टाइम्स। नाउ वैल्यूज पुट करो, अपर लिमिट t इक्वल टू 1, तो 1 माइनस लोअर लिमिट 0, माइनस 4 अपर लिमिट t इक्वल टू 1, 1 रेस पावर 7 माइनस 0 प्लस 6 अपर लिमिट t इक्वल टू 1, तो 1 रेस पावर 10 माइनस 0। now इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 माइनस 4 प्लस 6 कितना हो रहा है 3 माइनस 4 प्लस 6, 9 माइनस 4 5। तो ये अपना सेकंड आंसर, जो सेकंड लाइन इंटीग्रेशन अपन ने किया है, where x equals to t, y equals to t square and z equals to t cube, तो उस लाइन इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ रहा है t इंटीग्रेशन ऑफ a dot dr equals to 5। नाउ द थर्ड पार्ट, जो है अपना लाइन इंटीग्रेशन जहां फाइंड आउट करना है वो है द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, यानी o to a
जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन पे हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले O टू A पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। और 2 पॉइंट 3 डायमेंशन के अंदर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x1 y1 z1 तो 0 0 हो गए और x2 y2 z2 1 1 1 हो गए। वैल्यूज पुट करो तो यहां से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z। जल्दी से पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हो। x1 y1 z1 तो 0 है और x2 y2 z2 1 1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z। ठीक है, तो y और z को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहां पर यहां से हमें मिल रहा है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, इट मींस dy इक्वल्स टू dx हो गया और dz इक्वल्स टू भी क्या हो गया? dx। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr या a डॉट dr जो दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 6y dx माइनस 14yz dy प्लस 20x z स्क्वायर dz। ठीक, किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए y और z की वैल्यू यहाँ रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। तो x y और z की वैल्यू किस फॉर्म में रख रहे हैं? x की फॉर्म में रख रहे हैं। तो यहाँ लिमिट जो होगी वो किसकी लगेगी? x की लगेगी। x की लिमिट क्या होगी? 0 to 1। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी होगी x इक्वल टू 0 to 1। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 6y, y को किससे रिप्लेस करना है? x से, dx माइनस 14 y और z भी आपका x से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर, dy रिप्लेस हो जाएगा dx से, प्लस 20x और z स्क्वायर, इसको रिप्लेस करना है x से, तो x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, और dz आपका रिप्लेस हो जाएगा dx से। तो सिंप्लीफाई करने पर dx कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, dx कॉमन आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 11x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20x क्यूब। नाउ इसे इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस 11 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस 6 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 20 x क्यूब का इंटीग्रेशन x स्क्वायर 4 बाय 4। लिमिट 0 to 1। 4 से 20 गया 5 टाइम्स, 2 से 6 गया 3 टाइम्स। नाउ वैल्यू पुट करो x इक्वल्स टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहां से आपका बचेगा माइनस का 11 बाय 3 प्लस का 3 प्लस 5। नाउ 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो गया? 8। नाउ 8 इंटू 3 24 माइनस 11 13 बाय 3। तो इस लाइन इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया? 13 बाय 3। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? 13 बाय 3। तो यहां हमने देखा सेम लाइन इंटीग्रेशन जो पॉइंट O टू A हो रहा है, बट डिपेंड कर रहा है कौन सा पाथ अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पाथ द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रेशन इज चेंज। ये कब होता है? जब फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। अगर फील्ड कंजर्वेटिव होता तो लाइन इंटीग्रेशन जो है वो इनिशियल और टर्मिनल यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पर ही डिपेंड होता। तो ये था आज का अपना न्यूमेरिकल लाइन इंटीग्रेशन, जहां आपने 3 डिफरेंट पाथ को सेलेक्ट करके उस पर लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इसमें आज की क्लास में इतना ही। ये था अपना टॉपिक लाइन इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन का परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।